नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी मित्रों का। हम सभी पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो प्रकरण है नया, वो प्रकरण ये है दोस्तों। आज आपके जो सौंदर्य प्रकरण है, काव्य सौंदर्य वाला, इस सौंदर्य प्रकरण के अंतर्गत आज हम हमारा अंतिम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आप सभी ने इसमें पढ़ लिया है भाव सौंदर्य। ये देखिए भाव सौंदर्य, और एक आपने पढ़ लिया मित्रों शिल्प सौंदर्य, ये देखिए। और एक आपने पढ़ लिया नाद सौंदर्य, ये देखिएगा नाद सौंदर्य। और एक आपने पढ़ा मित्रों विचार सौंदर्य, ये देखिएगा। और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है मित्रों जीवन दृष्टि, ये देखिए। यानी कि जीवन को संदेश, या फिर कविता का जीवनोपयोगी संदेश जो होता है उसे ही जीवन दृष्टि कहते हैं, यूं कह लीजिए। तो प्यारे मित्रों, आज आपके पाठ्यक्रम का अंतिम प्रकरण है, अंतिम बिंदु है जो आपके समक्ष है, जीवन दृष्टि। इसको सरल भाषा में हम कहे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि काव्य सौदेश्य पूर्ण रचना है। यानी कि कविता सौदेश्य पूर्ण रचना है। यानी कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। कविता के अंतर्गत जो मर्म होता है, के अंतर्गत मर्म को ही जीवन दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जीवन दृष्टि कह सकते हैं, कहते हैं। यानी कि आप यूं कह लीजिए, यदि कहना चाहूं तो केवल कविता ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। यानी कि कविता की रचना करना ही, केवल कविता ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए। केवल कविता की रचना ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए। उसमें एक उचित उपदेश होना चाहिए जिससे समाज प्रेरित होता है। समाज आपकी प्रेरित होता है, समाज को समझता है, समाज के लिए जो उपयोगी होता है, ये सब जो उपयोगी होगा वही हमारी जीवन दृष्टि है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इस चीज को कि काव्य में या कविता में उपस्थित सकारात्मक संदेश जो समाज के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, उसे जीवन दृष्टि कहते हैं। ये देखिए, यानी कि जीवन दृष्टि से तात्पर्य यह हुआ मित्रों
कि जीवन के लिए कविता में क्या संदेश छुपा हुआ है। कविता के अंतर्गत निहित ऐसे तत्व जो आपको किसी कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो आपको किसी कार्य की प्रेरणा दे रहे हैं, वह कविता आपके लिए क्या उपयोगी हो सकती है। जो उपयोगिता बताने वाले आपके संदेश है, तत्व है, उस कविता के अंतर्गत जो बात आप समझ रहे हैं, कविता के उपदेश को आप समझ चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन दृष्टि कहते हैं। ध्यान रखिए, उसे क्या कहते हैं मित्रों, जीवन दृष्टि कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कविता के अंतर्गत ऐसी कोई बात जिससे आपका जीवन बदल जाए, कविता में ऐसी कोई बात जिसको सुनकर के आप में राष्ट्र प्रेम यानी कि जाग जाए, कविता में ऐसी कोई बात जिससे बुराइयों से आपके मन में घृणा होने लग जाए, कविता में ऐसी कोई बात जिसको सुनकर के माता पिता के प्रति आप अपने कर्तव्य को समझ सकें, कविता में ऐसी कोई बात जिसमें आप पारिवारिक मूल्यों को समझ सकें, कविता में ऐसी कोई बात जिससे आप नैतिक कर्तव्य को समझ सकें, कविता में ऐसी कोई बात जो राष्ट्रगान के प्रति आपके कर्तव्य और दायित्व को बतलाती है, कविता में ऐसी कोई बात जो आपके अधिकारों को आपको यानी कि सूचित करती है, वो सब बातें जो आपको दिखाई देती है मित्रों, कविता के अंतर्गत वही आपकी जीवन दृष्टि है। सच्चे अर्थों में उसे ही आप जीवन दृष्टि कहेंगे। तो ये है आपकी कविता, और ये ऐसा सब में होता है, जितने भी आप कविता पढ़ोगे उन सब में कोई न कोई संदेश पक्का छुपा होता है। और ये आपने हर बार सुना होगा, हर बार आपने पढ़ा होगा कि किसी कविता में अनन्य भक्ति का उपदेश दिया हुआ होता है, किसी कविता में आपके यानी कि पाखंड का विरोध किया होता है, किसी कविता में जातिगत भेदभाव का विरोध किया जाता है। ये जो उपदेश संदेश आपको दिए गए हैं, इन्हीं को जीवन दृष्टि कहते हैं कि बालक उन सबको सीख करके अपने जीवन में उसे किस प्रकार उपयोगी बना सकेगा, यही आपकी कविता का उपदेश है। ये जो कविता का उपदेश है, इसे ही जीवन दृष्टि कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये बात पूरी होती है। अब मैं आपको कुछ आगे की ओर लेकर चलता हूं, जो आपकी कुछ विशेष बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी बातों के अंतर्गत जब हम देखते हैं, तो अब आपके आइए कुछ सवाल जो आपकी गत परीक्षाओं में आपको पूछे हुए हैं, जिनको आपको हल करने हैं, उन्हीं सवालों की ओर मैं आपको लेकर आया हूं दोस्तों, और जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ये देखिए, सवाल है आपका यानी कि पंक्तियां हैं, ये पूछी हुई है आपकी रीट के अंतर्गत, और इन्हीं के आधार पर आप यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका एक सही अर्थों में एक मूल्यांकन हो जाएगा सरलतम तरीके से। कुछ 4-5 गद्यांश में छाट के लेके आपके पद्यांश से लेकर आए हूं, जो परीक्षा विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो देखिए, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। ये देखिए, तो इसमें आपकी कहानी क्या बताई गई है, यानी कवि के द्वारा कहानी बताई गई कि जीवन के अंतर्गत युद्ध चल ही रहा है, निरंतर सतत प्रयास के यानी सतत योजना के तहत चल रहा है, कहीं न कहीं युद्ध हो ही रहा है। शांति कहाँ है, शांति बड़ा आश्चर्य की बात है। ये देखिए, बड़ी विस्मय हो रहा है इसके अंतर्गत, शांति, अरे कहाँ है शांति है। कवि ने कहा है कि शांति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ है शांति। ये देखिए, यहाँ तक तो नित्य रिपुओं से लड़ना है। अरे इसमें तो आजकल रोजाना आपको शत्रुओं से लड़ते रहना है, आपको हर जगह शत्रु दिखाई दे रहे हैं, है? नित्य उलझना सम्रागण में, नित्य उलझना, रोजाना आपको युद्ध में जा करके आपको युद्ध करना है, रोजाना अपने शत्रुओं से लड़ना है, रोजाना अपने रिपुओं से लड़ना है। सीना ताने अड़ना, सीना तान के अड़ना है। भोले भाले सीधे साधे ये नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए जीवन बड़ा दुष्कर है, जीवन बड़ा आपके यानी कि कष्ट में बन जाता है, क्योंकि उनके लिए आपके इस जीवन में कुछ नहीं होता है। अब आगे जरा देखिए, इसी के अंतर और पंक्ति है आपकी, जो लड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन कवि कहना चाह रहा है कि जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वे ही जीवन का गाना गाते, और वो ही अपने यानी कि बात को बता पाते हैं। जो लड़ेगा वो दिखेगा, जो दिखेगा सो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो छुप जाएगा, और छुपी हुई बात को कोई याद नहीं करता किसी भी तरीके से। नहीं मिली यह शांत बैठने में को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। ये युद्धों की यानी युद्ध तो एक जीवन की कहानी बता दी कवि ने इसके माध्यम से। किस युद्ध तो क्या है, हमारे जीवन में एक कहानी है, युद्ध निरंतर युद्ध से
युद्ध विश्व है, लगातार आपके युद्ध हो रहा है, लगातार आपकी लड़ाइयां हो रही है, वो हमेशा होती रहेगी, चलती रहेगी। अब जरा आइए, इसमें कुछ प्रश्न भी दिए होंगे, हाँ आइए जरा। तो देखिए इसके अंतर्गत कविता की यानी कि भाषा शैली कैसी है, तो आपने देखा है कि इसमें लड़ाई दंगे की बात की गई है, हमेशा हमेशा लड़ाई दंगे की बात की गई है। जहां पर लड़ाई दंगे की बात की जाए आपके यानी कि रौद्र रस और वीर रस जहां पर आपके विराजमान होता है, वहां पर होता है यानी कि प्रसाद गुण नहीं होता आपके श्रृंगारिक, यानी कि ऐसा इसमें भी कुछ नहीं है। और ये देखिए माधुर्य, माधुर्यता की कोई बात ही नहीं, ओज गुण, ये लड़ाई दंगे की बात की जा रही है, ये देखिए। तो ये ओज गुण युक्त आपकी भाषा है, ये समझ लीजिए, यानी कि लड़ाई दंगों वाली बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और इसमें पहचान भी यदि आप करना चाहो तो देखो करिए, इतनी पहचान है, इतने आपके देखिए, लड़ाई 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 की बात है, युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तक नित्य रूपों से लड़ना है, नित्य उलझना समरागण में, सीना तारने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते। और आगे है, जो लड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वे ही जीवन का गाना गाते, नहीं मिल ली है यह शांत बैठने में हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। तो यह कैसी भाषा है मित्रों, ओज गुण युक्त भाषा है, यूं समझ लीजिए ये आपका सवाल का जवाब है, ओज गुण युक्त भाषा, ये आपका उत्तर हो गया इसमें चौथा विकल्प। ये देखिएगा, आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपका, कवि के अनुसार इस युद्धरत दुनिया में नहीं जीने पाते, यानी कि लगातार जो लड़ाई हो रही है इसमें कौन से लोग जी नहीं पाते हैं। तो इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे कविता में, तो इसमें सीधा सा बताया गया है, ये देखिए, ये दे रखा आपके सामने, बड़े ध्यान से आप देखें, इसके अंतर्गत ये दे रखा, ये देखिए, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते। अरे जो भोले भाले लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वे इस समय यहाँ पर जी नहीं पाते हैं। और ये आपका सवाल और ये इसका उत्तर है, ये देखिएगा, भोले भाले सीधे साधे लोग इस संसार के अंतर्गत जी नहीं पाते हैं, यानी कि आपके पहला ही इसका उत्तर है, पहला ही विकल्प आपका उत्तर है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है मित्रों आपका, शांति कहाँ है, में कवि का क्या भाव है, शांति कहाँ है, क्या उसमें आपके श्रृंगार का भाव है। ये देखिए, शांति कहाँ है, शांति जो पंक्ति आपने पढ़ी उसमें श्रृंगार का भाव है, नहीं। यहाँ पर विप्सा आई, विप्सा भी नहीं है। क्रोध आ रहा है, हाँ क्रोध आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा आपके यानी कि विस्मय, ये देखिए ये है आपका विस्मय, उसमें विस्मय दिखाया गया। बड़ा आश्चर्य हो रहा, शांति, अरे कहाँ है शांति, पूरे संसार में कहीं शांति नजर ही नहीं आती। हर कोई आपके यानी कि देश हर को अपने शत्रु देश से लड़ता रहा है, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, बांग्लादेश से लड़ रहे हैं, श्रीलंका से लड़ रहे हैं, किसी न चीन से लड़ रहे हैं, किसी न किसी लड़ ही रहे हैं लगातार, वो हमसे लड़ रहे हैं, तो आपके लड़ाई तो चल ही रही है। पद्यांश में सामाजिक चिन्ह युक्त, ये सामाजिक नहीं है, ये है सामासिक, ये देखिएगा, ये है मित्रों सामासिक। और ये जो चिन्ह शब्द है इसको आप ऐसे लिखेंगे शुद्धि अशुद्धि में, इस तरीके से, ये सही है। पद्यांश में सामाजिक चिन्ह युक्त चरण कौन सा है। अब चरण देखना है इसमें, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां, 11वां, 12वां, 7वां, 10वां, चरण देखने हमको कौन से चरण में है। तो आइए जरा देखते हैं, चरणों की ओर चलेंगे पहले हमारी कविता के अंतर्गत हम। तो जैसे ही आपके इसमें आते हैं तो देखिए, युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी, शांति कहाँ शांति है, यहाँ तो नित्य रिपो से लड़ना है, उलझना है सम्रांगण में, सीना ताने अड़ना है, भोले बाले सीधे साधे, एक तो ये रहा। तो ये देख लीजिए कौन सा है आपके, ये 7वां है, यानी कि चिन्ह की बात की गई है, सामासिक चिन्ह की बात की गई है, तो सामासिक चिन्ह के लिए ये पर्याप्त है, ये जो लिखा हुआ है ये देखिए ये सही है, यानी कि तो 7वां हो गया। आगे देखते हैं 7 के आगे, 7 के आगे देखते हैं तो इसी में और क्या आता है, देखिए 7 के आगे है आपका, जो लड़ते हैं आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना, तो जीवन का गाना, ये देखिए, तो ये किस में आ रहा है, चिन्ह, यानी कि सामासिक चिन्ह जिसमें आए हैं
वो सामासिक चिन्ह वाला जो पद्य आपके आने की पंक्तियां है, एक तो 7वीं है और एक 10वीं। तो आइए हमारे उत्तर पर हम चलते हैं। अब हमारा उत्तर क्या होता है, ये है, देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा मित्रों, इसमें देखिए इसके हिसाब से हमारा उत्तर है पद्यांश में सामासिक चिन्ह युक्त भाषा कौन सी है। तो सामासिक चिन्ह युक्त भाषा की हम बात करते हैं तो 7वां और ये 10वां, यही हमारा उत्तर है। आपके यानी चौथे सवाल का तीसरा विकल्प। इस तरीके से आपको सवाल मिलेंगे यहाँ पर देखने को। थोड़ा सा कमर देखो, इतना सरल है कि आप खुद नहीं सोच रहे हैं कि आराम से इतना पढ़ाया आपको, इतनी पूर्व क्लासों के अंतर्गत आप आराम से सीख गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कवि विश्व का युद्धों को ही एक कहानी मानता है। यानी कि कवि क्या है, युद्धों को ही पूरे विश्व की एक कहानी मानता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो देखिए युद्धों को ही एक कहानी मानता है क्योंकि विचार संकीर्ण हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी का मतलब ही नहीं निकला इस पद्यांश में। व्यापार निरंतर बढ़ता, व्यापारी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें युद्ध सतत यानी कि निरंतर रूप से चल रहे हैं। जब युद्ध लगातार चल रहे हैं, सतत रूप से चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यही आपकी इसकी क्या है, कहानी है। और 5वें का पहला आपका उत्तर है। ये देखिए दोस्तों, तो आइए अगले हमारे पद्यांश पर हम चलते हैं मित्रों। अगला पद्यांश हमारा क्या कहता है, ये देखिए अगला है, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूं। ये प्रलयंकर शब्द है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये मित्रों, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, यह कैसा शब्द है, आपके प्रलयंकर। ये देखिए, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूं, अपने दिल में मर मिटने का स्वर्णिम अरमान लिए हूं। ये देखिएगा, जिसको सुन रिपुओं के दिल टूटे, अपने दिल में मर मिटने का स्वर्णिम अरमान लिए हूं, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, मैं वह गोरन गान लिए हूं। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूं। ये देखिए, अरे हथेली पर जान लिए हूं। तो ये देखिएगा, इसके अंतर्गत आपके 8 पंक्तियां हैं, बड़ी शानदार पंक्तियां हैं। मैं जीवन का, आपके यानी कि क्या बताना चाह रहा है कवि, जरा ध्यान से देखिए, जीवन का भीषण दुर्दम, ये देखिए प्रलयंकर तूफान लिए हूं, यानी कि दुर्दम और प्रलयंकर यानी कि खतरनाक घोर गर्जना वाला तूफान लेके चल रहा हूं पूरा जीवन। तो ये देखिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये ध्वनि की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आपके ध्वनि चित्र उभर रहे हैं। प्रलयंकर तूफान, तूफान कैसा, गुड़गुड़ाहट करने वाला है, दुर्दम तूफान। ये देखिए, अपने दिल में मर मिटने का स्वर्णिम अरमान लिए हूं, मैं अपने घबराता नहीं हूं बिल्कुल भी, मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं आपके स्वर्णिम अरमान, मैं इसे स्वर्णिम अरमान मानता हूं कि आपके मुझे मर मिटने का आपके मौका मिलेगा। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, रे जिसको सुनकर शत्रु के दिल टूट जाया करते हैं, मैं वह गौरव गान लिए हूं। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूं। कौन कहता है मुझे मृत्यु का भय है, मैं अपनी हथेली पर जान लेके चलता हूं। ये देखिए, तो मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूं, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूं। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, मैं वह गौरव गान लिए हूं। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूं। ये कविता है आपकी। अब जरा आगे देखते हैं इसमें क्या सवाल है। आइए सवालों पर चलते हैं। तो सवालों में आते हैं, तो जरा देखिए, ऊपर की 2 चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। ऊपर की 2 चरणों के अंतर्गत आपके नाद सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। तो 2 चरण कौन कौन से हैं, एक तो ऊपर के 2 चरणों की बात की है, पहला और दूसरा, इन दोनों में से देखना है। तो पहले और दूसरे में देखते हैं, तो आपका उत्तर निकल के आएगा इसमें से एक तो दुर्दम और एक ये प्रलयंकर शब्द है। ये कैसा शब्द है, प्रलयंकर शब्द है, ध्यान रखिए। तो ये दोनों शब्द आपके ध्वनि चित्र बना रहे हैं, यानी कि नाद सौंदर्य की अभिव्यक्ति इनमें हुई है। इन दोनों में नाद सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। आइए जरा देखते हैं, आपका उत्तर आपके सामने है, आप सीख कर आ चुके हैं। ऊपर के 2 चरणों में मैं हूं, इनके साथ मतलब नहीं है, जीवन और स्वर्णिम का मतलब नहीं है। दुर्दम और प्रलयंकर शब्दों के कारण
आपके नाद सौंदर्य की इसमें अभिव्यक्ति हुई है, बड़ा ध्यान रखिएगा। कवि के काव्यांश में कौन सी गुण का प्रयोग हुआ? लड़ाई दंगे की बात हुई है तो सही सी बात है, इसमें ओज गुण होगा। यदि आपकी कुछ श्रृंगार की बात की जाती, आपके कुछ नायक नायिका के संबंधी कुछ विचार प्रस्तुत किए जाते तो हम माधुर्य कर देते, और सीधा सा कुछ निकल के आ जाता तो हम कर देते प्रसाद गुण। हम क्या कर देते? प्रसाद गुण कर देते। लेकिन ऐसा आया नहीं, नहीं आया तो हमने उत्तर किया नहीं। आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका, कवि गौरव गान क्यों कर रहा है? कवि गौरव ज्ञान क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे आपके यानी कि नर्तन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न की बात ही नहीं आई, दिल बहलाने के लिए भी नहीं, शत्रुओं को हिम्मत तोड़ने के लिए। बिल्कुल यही आपका उत्तर है। शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु वो गौरव गान कर रहा है। आप इसमें देख लीजिए, आपकी पंक्ति ये रही, यानी कि गौरव गान क्यों कर रहा है। ये देखिए आपका सवाल, आपका जवाब आपके सामने। जिसको सुन रिपुओं के दिल टूटे, मैं वह गौरव गान क्यों कर रहा है? शत्रुओं के दिल तोड़ने के लिए। ये आपका उत्तर है। वह गौरव गान क्यों कर रहा है? शत्रुओं के दिल तोड़ने के लिए। उसके मन में अरमान कौन से हैं? अपने दिल में मर मिटने का अरमान है। ये देखिए, आपके जीवन के प्रलयंकर तूफान कहाँ पर आ रहे हैं? मनुष्य के जीवन में, यानी कवि के जीवन में आ रहे हैं। व्यक्ति अपने हथेली पर क्या लेके चल रहा है? तो वह अपनी मृत्यु को लेके चल रहा है। क्या उसे किसका भय नहीं है? तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं है। वह अपनी जान लिए हैं, कहाँ पर लिए हैं? हथेली पर लिए हुए। तो ये सवाल है आपके प्रत्येक पंक्ति में बनते हैं। इनमें से देखते हैं वहां पर कितने दिखाई देते हैं अपने को। ये देखिए, तो इसका उत्तर आपका निकल कर आ गया है दोस्तों। क्या? शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु कवि गौरवगान क्यों कर रहा है? शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने के लिए, दिल तोड़ने के लिए। ये देखिए, काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है, तो इसमें कायरता की कोई बात नहीं आई, प्यार की बात नहीं है, पलायन की भागना नहीं चाहता, बहादुरी की बातें आई है सारी की सारी। आप यानी कि वापस निकाल के देखेंगे और तो आपको पता लग जाएगा। वैसे अगले पर चलते हैं। अगला सवाल है इसका पांचवा सवाल, कवि दिल में किस प्रकार के स्वर्णिम अरमान लिए हुए हैं? तो वह किस प्रकार के स्वर्णिम अरमान लिए हैं? आप ध्यान से देखिए, आइए जरा देखते हैं किस प्रकार के स्वर्णिम अरमान लिए हुए हैं। तो आप इस पंक्ति में देखेंगे तो देखिए, स्वर्णिम अरमान लिए हैं किसके? मर मिटने का, अपने दिल में मर मिटने का स्वर्णिम अरमान लिए हुए। ये आपका उत्तर है, और इसको जहां पर मर मिटने मिल जाए वही आपका उत्तर है। ये देखिएगा, ये इसमें आप देखिए आपके कवि जो हैं उसने किसका अरमान लिए हैं? तो वह आत्मसमर्पण का नहीं है, भाग जाने का नहीं, पुष्प देने का नहीं, मर मिटने का अरमान लिया हुआ है। कवि किसके अरमान लिए हुए हैं दोस्तों? मर मिटने का अरमान लिया हुआ है। और आपने इसको समझ गए, आप समझ भी गए और सीख भी गए होंगे। देखो इतना सरल है कि आप खुद सोचेंगे कि वास्तव में 5 नंबर पक्के हैं, और जिसने लैंग्वेज सेकंड चुना है ना, वास्तव में आपके लिए एक स्वर्णिम चांस बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका, यानी कि तीसरा आपके लिए पद्यांश आ चुका है, और तीसरा पद्यांश क्या कहता है? जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। ये तो कविता बड़ी शानदार सी लग रही है। आइए जरा देखते हैं। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। ये देखिएगा, जिस दिन मेरी चेतना जगी यानी कि खड़ा हुआ हूँ मैं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ एक बुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी दे लेले में। अगला है, कुछ देर रहा हक्का बक्का बोछक का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ जाऊं किस जहां। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। ये देखिए, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी? आगे देखते हैं और भी कुछ है क्या। ये हरवंश राय की कविता है, हरवंश राय बच्चन की कविता है, ध्यान रखिए। जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा उसी वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपादापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी के यह सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला।
बहुत प्यारी कविता है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, ध्यान रखिएगा मित्रों, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। और जीवन की आपाधापी में, ये देखिए जीवन की आपाधापी में, ये है इसकी कविता, ये कविता है इनकी, जीवन की आपाधापी में। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। अरे जिस दिन मेरी चेतना जगी उस दिन कवि ने अपने आप को कहाँ पाया, दुनिया के मेले में पाया। ये देखिए पहला सवाल आपका बड़ा प्यारा सा, क्या यानी कि आपके किस अवस्था में उसने देखा, यानी कि तो कवि ने बताया कि मैं खड़ा हुआ हूं, यानी जैसे कवि का जन्म होता है, जन्म होने के पश्चात वो देखा कि जैसे सब समझ उसमें विकसित होती है कि मैं तो दुनिया के बीच में आ चुका हूं, है। आगे देखिए, हर एक यहाँ पर एक बुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे लेने में। अरे यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपने बुला हुआ है, ये देखिए हर एक लगा अपनी दे ले, सब अपने आप में मस्त है, जीवन की आपाधापी में इतने मस्त हैं कि अपने को, यानी कि 84 का चक्कर जो कहते देसी भाषा में, उसमें इतने मस्त हैं कि एक दूसरे को समय ही नहीं मिल पाता। कुछ देर रहा हक्का बक्का, जैसे मैंने देखा कि ऐसा क्या हो रहा है, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, हक्का बक्का हो गया है, वो चक्का सा रह गया, हक्का बक्का रह गया, वो चक्का सा रह गया, आ गया कहाँ, क्या कहूँ करूँ यहाँ, जाऊं किस जहां। ये देखिए, अरे कहाँ आ गया मैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अरे जाऊं तो कहाँ जाऊं रे। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, एक तरफ से फिर धक्का सा है जिसने मुझे निश्चित दिशा प्रदान कर दी। मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, मैंने भी उस रेले के साथ साथ जहां पर ये संसार जा रहा था उसी के साथ साथ मैं भी चल पड़ा। क्या बाहर की ठेला पेली कुछ कम थी, अरे क्या बाहर का जो ठेला पेला चल रहा था क्या वो कम थी क्या, जो जीवन का संघर्ष चल रहा था, है? आगे देखिए, जो भीतर भी बाहों का ऊहा पोहे मचा, जो भीतर भी बाहों का ऊहा पोहे मचा। तो ये देखिए, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये देखिए, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें ऊहा पोह में कौन सी संधि है, तो इसमें आपका ऐसे होगा, ऊ है धने अपो है। ये देखिए ऊहा पोह है, यानी कि असमंजस की स्थिति, ऊहा पोह का मतलब असमंजस की स्थिति। ये देखिए, अरे ऐसी कौन सी थी आपके असमंजस की स्थिति, बहाव में बड़ी ऊहा पोह मची हुई थी, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी। अरे जो भी करना पड़ रहा, मजबूरी में करना पड़ रहा है, जीवन यापन करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को आपके समाज के अनुसार चलने के लिए, जो कहा वही मन के अंदर उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, अरे समय मिल ही नहीं पाया, लगातार यही चलता रहा। कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये देखिए, बड़ी शानदार कविता है हरिवंश राय बच्चन की। आइए आगे देखते हैं इससे संबंधित सवाल कैसे बनते हैं। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो इस कविता के केंद्रीय भाव की यदि हम बात करें तो केंद्रीय भाव तो इसमें से आपका स्पष्ट रूप से निकल के आ रहा है, ठेला पाने का कोई मतलब नहीं, दुनिया का मेला फिर भी बैठता है, हक्का बक्का वो चक्का सा ऐसा भी नहीं है, जीवन की आपाधापी ये कविता का ही नाम है, ये पूरी कविता का ही नाम ही है, जीवन की आपाधापी में। तो मैंने आपको आते लिख दिया था, अपनी अपनी देले का आशय क्या है, अपनी अपनी देले का आशय यानी कि अर्थ क्या है। ये देखिए, अपनी अपनी देले का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या स्वार्थ साधना है, ये देख हिसाब किताब करना है, उधार लेना देना मांगना, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, अपस्वार्थ साधना। पूरा जीवन यही चल रहा है कि अपना अपना कहीं जुगाड़ बिठाने में लगे, हम सब लोग अपना अपना क्या है, जुगाड़ बिठाने में लगे हुए हैं कि जहां पर कुछ अपना काम बन जाए वहीं अपना चल पड़े, तो स्वार्थ साधना चल रही है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, हक्का बक्का से किस ध्वनि व्याप्त, हक्का बक्का यानी भुचक्का जहां रह गया, तो इसका उत्तर जो आपको देने की ठेला पेली करेंगे या भुचक्का करेंगे। तो इसमें आइए, हक्का बक्का किसकी ध्वनि व्याप्त है, तो हक्का बक्का के लिए अपन चलते हैं एक बार, पंक्ति में आइए, हक्का बक्का कहाँ है। ये देखिए, तो यानी कि हक्का बक्का रह जाना, इसका मतलब क्या है, आपके सीधा सा इसमें उत्तर निकल कर आएगा आपके, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, यानी जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में,
मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। आगे है, हर एक यहाँ एक बुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी दे लेने में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भोचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ मैं यहाँ किस जहाँ। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया, मैंने भी बहना शुरू किया। उस रेले में क्या बाहर की ठेला पेली कुछ कम थी? तो इस सवाल के जवाब के लिए हम देखते हैं एक बार, आइए। ये भोचक्का हक्का बक्का यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ दोस्तों, तो हमने देखा कि इसमें हक्का बक्का से ध्वनि क्या व्याप्त है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे हक्का बक्का भोचक्का सा, तो हमारा उत्तर यही है भोचक्का उसके अंतर्गत, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा भोचक्का सा। ये देखिएगा। अगला है, इस काव्यांश में चित्रण काहे का है? मनुष्य की स्वार्थपरकता का, स्वार्थ की भागदौड़ नहीं है, मेले का नहीं है, बाहरी द्वंद का भी नहीं है, जीवन की जो भागदौड़ बताई गई है, जीवन की जो हापाधापी है, मनुष्य को समय ही नहीं मिल पाता, उसी का इसमें चित्रण किया है, जीवन की भागदौड़ का। आइए दोस्तों, तो आगे चलते हैं इसी चर्चा को लेकर के। अगला है, यह काव्यांश प्रेरित करता है, किसके लिए प्रेरित करता है? तो यह हमको देखना है किसके लिए प्रेरित करता है। ये देखिए, ज्ञान संचय के लिए ज्ञान की तो बात ही नहीं की, आलोचना भी नहीं की, विश्वास के लिए, आत्मावलोकन के लिए। तो इसका उत्तर है आत्मावलोकन, यानी कि स्वयं को देखने का। आत्मावलोकन यानी स्वयं को देखना है, बाकी किसी को कुछ नहीं देखना। ये पूरा आपके पद्यांश यही बात बतला रहा है। तो आपने देखा कि इस काव्यांश किससे प्रेरित है? जीवन की आपकी आपाधापी यानी कि आत्मावलोकन की, खुद को देखने के लिए प्रेरित किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका, ये देखिए, वैरी दल को ललकार गिरी व नागिन सी फुफकार गिरी, व था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल पैदल है दल गज दल में, छप छप करती वह निकल गई, छप छप करती वह निकल गई। आगे देखिए, क्षण कहाँ गही कुछ पता न, कुछ पता न फिर देखो चमचम निकल गई, क्षण इधर गही क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गही, क्षण शोर हो गया किधर गई। लहरारी थी सिर काट काट बल खाती थी, भूपाट पाठ बिखराती अवयव भाट भाट तनती थी, लोहू चाट चाट। ये देखिएगा, तो ये महाराणा प्रताप की तलवार के बारे में बताया गया है। ये देखिए, क्या अजब विशेली नागिन सी जिसकी उसने लहर नहीं, उतनी तन में मिट गए पीर फैला शरीर में जहर नहीं। ये कविता महाराणा प्रताप का है, आपके हल्दी घाटी के युद्ध में से ली गई है। ये जो आपकी कविता है ये महाराणा प्रताप की कविता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध की बात की गई है इसमें, और लड़ाई दंगे की यानी कि जहाँ पर ओजगुण पूर्ण भाषा है, लड़ाई की बात की गई है। वैरी दल को ललकार गिरी, श्यामनारायण पांडे की कविता है। वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल है दल गज दल में, छप छप करती वह निकल गई, क्षण कहाँ गही कुछ पता न फिर देखो चमचम निकल गही, क्षण इधर गही क्षण उधर गही, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गही, सुर क्षण शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट बल खाती थी, भू पाट पाठ बिखराती अवयव भाट भाट तनती थी, लोहू चाट चाट चाट। आगे देखिए, आगे है इसी में, क्या अजब विशेली नागिन सी इसकी उसमें लहर नहीं, उसके तन में मिट गए पीर आपके फैला शरीर में जहर नहीं। ये देखिए, तो ये राणा के युद्ध की बात की गई है जो महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी ही। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या तलवार की बात की, किस किस तरीके से उन्होंने युद्ध किया, तो इसका उत्तर देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल, तलवार का युद्ध नहीं, तलवार नहीं लड़ती अकेली, महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपकी कविता हल्दी घाटी का युद्ध कविता है श्यामनारायण पांडे की, उनकी है। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आपका पहला ही उत्तर है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं। देखिए, सवाल बनाते हैं, आइए जरा इसमें कितने सवाल बन सकते हैं, अच्छे अच्छे देखते हैं। वैरी दल को ललकार गिरी व नागिन सी फुफकार गिरी, तो ये तलवार के बारे में बता, नागिन के समान कौन है? राणा की तलवार है। ये देखिए एक सवाल था, शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी,
यानी कि आपके किसके गिरने पर ये शोर बार बार होने लगा कि मौत से बचो बचो, तो तलवार के गिरने पर। पैदल हैदल गजदल में, हैदल यानी कि घुड़सवार और गजदल यानी हाथी वाले, छप छप करती निकल गई। छप छप करती कौन निकल गई? आपके यानी कि तलवार निकल गई राणा की। क्षण कहाँ गई कुछ पता नहीं, क्षण में कौन चली गई? तलवार। चमचम वह निकल गई, कौन चमचमा रही थी? तलवार चमचमा रही थी। तो इसमें आपके अनुप्रास हो गया चमचम, हाँ, आपकी पुनरुक्ति भी हो गया, पुनरुक्ति। ये देखिए, क्षण इधर गही क्षण उधर गही, क्षण चढ़ी भाडसी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गही, क्षण शोर हो गया किधर गही, लहराती थी सिर काट काट। ये देखिए, ये भू पाठ पाठ ये हो गए आपके, अनुप्रास भी हो गया और पुनरुक्ति भी हो गई। बिखराती अवयव भाट भाट तंती थी लो, ये देखिए यहाँ पर भी वैसा ही है आपके अनुप्रास और पुनरुक्ति। ये देखिए आगे देखिए, क्या अजब विशेली नागिन सी जिसकी उसमें लहर नहीं, उसके तन में मिट गए पीर, फैला शरीर में जहर नहीं। तो युद्ध कौशल इसका शीर्षक है, ये आपका उत्तर है इसका, ये युद्ध कौशल इसका शीर्षक है, पहला ही उत्तर है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। कवि ने महाराणा प्रताप की तलवार की तुलना किससे की? कवि ने महाराणा प्रताप की तलवार की तुलना किससे की है? आइए जरा देखते हैं। कवि ने महाराणा प्रताप की तलवार की तुलना नागिन सी फुफकार, तो ये देखिए शेर की दहाड़ की बात नहीं, इसकी भी नहीं है, बिजली की दहाड़ से नहीं, ये आपका उत्तर है पहला ही। ये आपने पढ़ा भी, अभी मैंने बताया भी था। महाराणा प्रताप की तलवार के प्रहार से शत्रु दल में किस प्रकार का शोर मच गया। ये देखिए, तलवार को तोड़ दो ऐसा नहीं है, शेर आ गया ऐसा भी नहीं है, मौत से बचो बचो, ये पता है आपको, थोड़ी देर पहले यानी कि आपको बता चुके हैं। मौत से बचो बचो। आगे देखिए, अगला है आपका, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा, ये आपको देखना है। तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग तो आपको बड़े आसानी से आप पहचान सकते हो, यानी कि नागिन ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, लहर आ गई ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, और जहर, ये जहर पुल्लिंग शब्द है। ये देख लीजिए, जहर। कविता में किसका वर्णन किया गया है? हल्दी गाठी का। हल्दी गाठी के युद्ध का वर्णन किया गया विशेष रूप से, यानी पूरी कविता हल्दी गाठी का, लेकिन इन पंक्तियों में प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन किया गया। ये प्रश्न आपके दो तरीके रिपीट हो गया, इसी में देख लीजिए। आइए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, ये देखिए, ये जो पंक्ति है, थूके मुझ पर तैलोक के भले ही थूके, ये साकेत की पंक्ति है, जो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आपके भरत और माँ के विचारों को इसमें प्रकट किया गया है। थूके मुझ पर तैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों थूके, छीने ने मात्र पिद किंतु मारत, यानी किंतु भारत का मुझसे, रे राम दुहाई क्या रे राम दुहाई करूं क्या तुमसे, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका भाई मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय से देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये देखिए, ये बड़ी शानदार बड़ी मार्मिक कविता है, साकेत की में से ली गई है ये। और देखो जरा ये देखते हैं, चाहे पूरा संसार में तीनों लोक मेरे पर थूके, तो कौन थूकना चाहेगा तीनों लोकों के बारे में? हाँ, लेकिन जो कोई कह सके कहे, लेकिन क्यों थूके, लेकिन मैंने क्या गलत किया, क्यों थूके मेरे ऊपर। छीने न मात्र पद, मेरे को कुछ भी कहो, लेकिन मेरे से माता का पद तो कोई नहीं छीन सकता, किंतु भारत का मुझसे, इस भारतवर्ष में माता का पद मुझे कोई नहीं छीन सकता। और भारत में जो माता है, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ करती है, रे राम दुहाई करूं क्या तुमसे, ए राम की सौगंध, यानी कि आपके, यानी कि क्या बताऊं आपको सही रूप में, कहते आते थे यही अब नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो माता जो है, यानी कि इसका विपरीतार्थ शब्द है, पुत्र का ये विपरीतार्थ शब्द है, ध्यान रखिएगा। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब तो यानी कि परमात्मा ही जब रुष्ट है तो सब यही कहेंगे, हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका भाई मात्र देखा, यानी कि भरत का भाई मात्र देखा है।
को क्या देखा है? बाह्य मात्र। दृढ़ हृदय ने देखा मृदुल गात्र ही देखा, मेरे कठोर हृदय ने आपके व्रत का यानी कि उसके मृदुल अंग ही मेरे मन मस्तिष्क में विराज रहे थे। आइए जरा देखते हैं इसके सवाल किस तरीके से आते हैं। कैकेयी की किस मानसिक अभिव्यक्ति इन काव्यांश में हुई है? चिंता कर रही है, चिंता तो किसी बात की नहीं है। पुत्र प्रेम, हाँ पुत्र प्रेम तो है, लेकिन पुत्र प्रेम था सिंहासन दिलाने से पहले अधिक। अब जो चल रहा है सिंहासन दिलाने के बाद में माता जो बातें चल रही वो सब पश्चाताप की बातें चल रही है। क्रोध आ रहा, गुस्सा नहीं, पश्चाताप और गलानी, ये बिल्कुल कैकेयी को पश्चाताप और गलानी हो रही है। अगला देखिए, उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव है। उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव है, छीने ने मात्र पद किंतु भारत का मुझसे, कहते आते थे यहीं अभी नरदेही, जो कोई कुछ कह सके ये नहीं। इसका मूल भाव क्या है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र देखा, यानी कहने से मतलब है कि ये उत्तर आपका बाह्य मात्र देखा, ये सही है। इसमें सही सी बात यह है कि वो आपके भरत के बाह्य मात्र को ही देख पाई, अंदर उसने भरत के मन में आपके राम के प्रति कितना प्रेम था उसको वो समझ ही नहीं पाई। वह तो अपना ये सोच सकी कि ये भरत मेरा पुत्र है, यही बात सोच सकी। तो ये आपका उत्तर हो गया। आइए आगे चलते हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, ये सवाल देखो फिर आ गया इसी तरीके का। मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कैकेयी ने भरत को समझा नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा देखिए आगे देखते हैं। वह भरत की शक्ति को पहचान गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, भरत के मन को न समझ पाए, तो समझने से बढ़िया है मन को नहीं समझना, ये और यही उधर लिखा हुआ भी है, भरत के मन को न समझ पाए। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य क्या है? आपकी बाह्य मात्र, मृदुल मात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण शिल्प सौंदर्य, बनावटी जो आकृति है। तो माता ने को माता, ये पुत्र को पुत्र उक्ति कारण ऐसा भी नहीं, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, ये उसके सहयोगी हैं, लेकिन ये सब बातें इसमें आ गई सरल और सहज आपके बहवा वेगमयी भाषा के कारण, बहवा वेगमयी भाषा के कारण इसमें शिल्प सौंदर्य विराजमान है। ये आपका उत्तर है इसका। अगला है आपका यानी कि अगला आपका पद्यांश है। क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विप्रहित विनित सरल हो है। अगला है 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु सिधारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अन्य के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद उठा नहीं सागर, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठे अधीर ददक पौरुष की आग राम के सर में, सिंधु देह दर त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंद मूड के बंधन में। ये पंक्ति है आपके रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि समान शोभती उस भुजंग को। तो ये पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, समा ही उसको ही शोभा देती है। तो आगे देखते हैं और भी है क्या इसमें कुछ। हाँ, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, यानी कि ये देखो सवाल अपने आप में यहाँ भी एक, संधि वचन संपूज्य उसी का शक्ति विजय को, यानी जो अपने आप में सामर्थ्य है ना उसी को ही आपके समा अच्छी लगती है, और वही समा करने के योग्य है, जो है ही नहीं वो क्या करेगा। तो क्षमा ने शोभती उस भुजंग को जिसके पास घरल हो, अरे आपके उस सांप को क्षमा शोभा नहीं देती जो अपने जहर के कारण है, नहीं, जो शक्तिशाली है, अपने यानी कि अपने आप में शक्तिवान है और फिर जाके क्षमा करता है, यानी कि दूसरे की हानि पहुंचा दे, तब अब हमारी बस की बात बिल्कुल नहीं है और हम कहते हैं चल जा तेरे को क्षमा करे, तू भी क्या याद रखेगा। तो वो वाली स्थिति है ये। तो वह वाली स्थिति के अंदर देखिए, उसको क्या दंतहीन विप्रहित विनित सरल हो, 3 दिवस तक, कितने दिन तक मांगते रहे? 3 दिवस तक रास्ता मांगते, रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में आपके बैठे बैठे क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, इसका मतलब है समुद्र से प्रार्थना। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, यानी कि एक ध्वनि भी नहीं आई सागर से, उठ अधीर दधक पौरुष की आग राम के सर ने। तो ये देखिए राम के पौरुष की बात की गई है इसमें, राम के सर पौरुष की बात की गई है। सिंधु देह दर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में,
त्राहिमाम करते हुए आपके कौन आ गिरा, आपकी सिंधु। ये देखिए सिंधु देहधर, सिंधु यानी कि सागर, देह यानी शरीर, धर यानी धारण करके, सिंधु यानी सागर, शरीर यानी सह शरीर आ गिरा रामचंद्र जी की। चरण पूजित दासता ग्रहण की, चरणों की वंदना की और दासता को ग्रहण किया, कि ग्रहण की बंद मूड के बंधन में, और फिर बाप के भगवान रामचंद्र जी के बंधन में बंध गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछें तो यही उत्तर है। देखिए यानी कि सर में ही, यानी कि बाण में ही बसती है, यानी कि क्या, दीप्ति विनय की, यानी कि विनय की जो चमक है, जो विनय भाव है, वो कब है, वो आपकी जितना बड़ी आदमी महान होगा वहां पर विनय, उसमें यानी कि महान हो से मतलब बाण दिखाया अपने वाला सामना। आपके पास भारत देश के पास बड़े बड़े आपके तोप गोले, आपके परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं, अमेरिका भी एक बार 3 बार पढ़ने मांगे, वो वाले साहब है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अरे जिस संधि वचन, संधि करता ही आज अमेरिका की चारों तरफ धाक है, क्यों है, क्योंकि वो अपने आप में शक्तिमान यानी शक्तिमान समझता है, तो शक्तिमान जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो उपयुक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव क्या है, प्रथम चरण का, प्रथम चरण को देखते हैं। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विप्रहित विनित सरल हो, क्षमा किसे शोभा देती है। तो अगला है इसमें, यानी कि जिसके पास गरल हो, उपयुक्त तो काव्यांश में प्रथम चरण। यहाँ पर गरल का मतलब जहर नहीं है, उससे मतलब ताकत का होना, और उसी को क्षमा करना शोभा देता है, तो क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती, यही आपका उत्तर है इसमें। बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण, बलहीन जो व्यक्ति है, अब कोई आदमी है कहे चलो जाओ मैंने नरेंद्र मोदी को माफ कर दिया, 15 लाख नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं, तो वो क्षमा नहीं है। क्षमा कब होती, चलो जाओ आज हमारे पास हम 100 रुपए हमारी यानी कि वैल्यू है, हम कह दी जाओ आप 100 रुपए माफ कर दिए तेरे को, जा, वो है, उसे कहेंगे। तो ये गलत और ये आपका दूसरा इसका उत्तर है। आइए अगले पर चलते हैं। अगला है तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय भाव क्या है, तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय भाव क्या है। तीसरे चौथे चरण पर चलिए एक बार, तो 1 2 तीसरा, तीसरा तो ये रहा और चौथा ये रहा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिन तक पंथ मांगते रहे, बैठे बैठे छंद पढ़ते रहे, तो इसमें यानी कि क्या है, इसमें क्या भाव है कि बड़े प्यार से बात करते रहे 3 दिन तक, तो इसका मतलब क्या है, अन्य विनय कभी नहीं त्यागना चाहिए, बातों से नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन आगे देखिए विनम्रता जीवन का सार, लेकिन इस कविता में उन 2 3 और चौथे लाइन में ऐसा नहीं, विनम्रता जीवन का सार ऐसा भी नहीं, अन्य के प्यारे पक्ष निरर्थक होते हैं ऐसा भी नहीं, अनुनय विनय को दुष्टों को समझाया नहीं जा सकता, ये बात सही है। यानी कि आप दुष्ट जो प्राणी होते हैं उनको आप अनुनय विनय से नहीं समझा सकते, यानी कि उनके तो गैसड़े से ही समझानी पड़ती है, लठ से समझाना पड़ता है। तो ये है आपकी दूसरे का आपका पहला विकल्प आपका उत्तर है। अगले पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है इस काव्यांश की 5 6 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। 5 6 7 में, 5 6 और 7 आइए जरा 5 6 7 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 इन तीनों में किसकी अभिव्यक्ति हुई, ये अपन को देखना है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर ददक पौरुष की, ये पौरुष की बात की जा रही है, ध्यान रखिए। आग राम के सर से सिंधु देह दर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, तो ये देखो आपके यानी कि उत्तर क्या है। आगे जरा देखते हैं 5वें 6वें और 7वें चरण में किसकी बात की गई है, आइए जरा देखते हैं। समुद्र की उदंडता का नहीं, वहां पर तो समुद्र तो आ चुका है शरण में। राम की सहनशीलता का नहीं, राम के साहस की साहस तो है ही है, लेकिन राम के पौरुष, पौरुष में सब कुछ आ गए सारे, पौरुष में सहनशीलता पौरुषता सब कुछ आ गए जो कुछ भी है। विनय की दीप्ति किसमें निवास करती है, क्रोध में नहीं, इस पंक्तियों के अनुसार क्रोध में नहीं, मैंने लिखाया था सर में, बताया था आपको सर में, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका उत्तर है इसमें तीसरा विकल्प आपका उत्तर है। तीसरा विकल्प क्या है दोस्तों, आपका उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके आपका ये बिंदु पूरा हो चुका है मित्रों, ये प्रकरण पूरा हो चुका है। मैंने कोशिश की है कुछ प्रश्नों की सहायता से आपको समझाने की, आपको धैर्य के साथ एग्जाम देनी, परीक्षा देनी है। ये सवाल आपके सारे सही होंगे क्योंकि इसमें कठिनता कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल सरल से हैं और सरल भाव के अनुसार ही आपको उत्तर देना है।
शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी दोस्तों के समझ में भी आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।